धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सबसे पहले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आपका समय 5 मिनट अलॉट किया गया है। 5 मिनट अलॉट किया गया है आपका समय। 5 मिनट? हाँ तो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे तो ज़्यादा बताया था। चलिए, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में विषम परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अपनी जीडीपी 7.6 है, जबकि चाइना की भी 4.9 रही है। और इसका कारण क्या है? कारण ये है कि प्रधानमंत्री जब आए, उन्होंने पार्लियामेंट की चौखट पर सिर नवा के 14 में ये कहा था, मेरी सरकार गरीब, वंचित, किसान और गांव को समर्पित है। तो कहा, जो संकल्प किया उस पर सिद्धि तक पहुंचाने का काम भी किया। महोदय, चौधरी चरण सिंह के साथ मैंने काम किया था। वो कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता खेत और खलिहान, गांव और गरीब के से होकर गुजरता है। जब विश्व का सबसे आर्थिक रूप से संपन्न राष्ट्र था, तब देश के 80% लोग खेती में जुड़े हुए थे, गांव में रहते थे 82% लोग। आज मैं पूछना चाहता हूँ 50 साल तक राज करने वालों से कि वो घट के गाँव में रहने वालों की संख्या 62% थी और खेत में काम करने वालों की 55% क्यों रही? क्योंकि उनको गांव में शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सभी सहूलियतें नहीं उपलब्ध हुई। प्रति व्यक्ति गांव पर 1/3 भी खर्च नहीं हुआ शहर के मुकाबले। इसलिए किसान की हालत मजदूर से नीचे चली गई और हालत ये हुई कि किसान खेती छोड़ने लगे। महोदय, मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता पर रहा कि हम किसान को, महिलाओं को, गांव को, गरीब को चिंता करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा हर किसी के पास मकान हो, मकान में शौचालय हो और उस मकान में गैस का कनेक्शन हो और बिजली का कनेक्शन हो, और रहने वाला गरीब, उसका बच्चा बीमार है, मर ना जाए, उस बीमारी के लिए आयुष्मान भारत योजना का कार्ड हो। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण करीब 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास आए, जिसमें 68.9% महिलाओं के नाम है। इसी तरह से वहाँ 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन मिले, 11.5 करोड़ शौचालय बने। मुझे मालूम है, कहा करते थे, शाम का टाइम होता था, चौधरी साहब हर भाषण में कहते थे कि जब गाड़ी जाती है महिलाएं खड़ी हो जाती सड़कों पर। क्यों? इसलिए कि रोशनी पड़ती है, उससे बचने के लिए। उससे इसकी किसी ने सोचा नहीं था, इस कार्य को करने का काम किया। और करीब 12 करोड़ को, 60 करोड़ की जनता को कवर करते हैं, 12 करोड़ को आयुष्मान भारत के कार्ड देने का काम किया गया। महिलाओं को जहाँ मुद्रा बैंक से ऋण मिला है, वो भी करीब 58% से ऊपर महिलाओं को दिया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी की पहले एक प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा था हम तो 100 रुपये भेजते हैं, नीचे 15 पहुँचते हैं, 85 बीच में खाई जाती हैं। तो 2 ही काम प्रधानमंत्री जी ने किए। एक तो यह किया कि बीच की दलाली समाप्त, 100 भेजेंगे, 100 के 100 नीचे जाएंगे। और दूसरा काम यह किया कि जो गांव, गरीब और किसान को संबंधित थी, उसके लिए वरीयता रखी। और इसीलिए जब रोजगार की बात आती है तो रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी से नहीं है, रोजगार का मतलब अन्य क्षेत्रों से भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या किया है माननीय मोदी जी ने? आपने देखा कि जब सरकार 50-60 साल तक राज करने वाले बताएं कि देश भर में 14 से पहले केवल 723 विश्वविद्यालय थे, आज कितने हैं? 1113। देश भर में 5298 डिग्री कॉलेज थे, आज कितने हैं? इन 9 साल में बढ़ के 43,796। 8 ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट थे, आज 23 हैं। 9 वर्ष में 15 बढ़े, 50-60 वर्ष में केवल 8 बने। 7 नए IIT, 7 नए IIM, नए 225 मेडिकल कॉलेज और 442 स्टार्टअप थे, जो आज 1 लाख से ऊपर हो गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
भूतल परिवहन मंत्रालय है, इसका बजट आपके टाइम में कितना था? लास्ट ईयर का देखते हैं, लगभग 34,000 करोड़। और इसी साल का, पिछले साल का बजट भूतल परिवहन मंत्रालय का 2,70,435 करोड़, और प्रतिदिन इतनी बड़ी संख्या में आपके यहाँ 12 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी। अब 37 किलोमीटर हाईएस्ट रहा है, वैसे एवरेज भी 29 किलोमीटर पर डे का है। दुनिया का सेकंड नेटवर्क है। यह काम नहीं हो रहा, इतना पैसा है, रोजगार, इसमें भी तो रोजगार होता है। इसी तरह मेट्रो रेल का है, 2014 तक 5 शहरों में 229 किलोमीटर थी, आज 20 शहरों में 860 किलोमीटर हो गई। विद्युतीकरण रेलवे लाइन का 2014 तक 21,413 किलोमीटर का हुआ था, और इन 9 वर्षों में 58,424 किलोमीटर का हो गया। किसानों का बजट भी 6 गुनी वृद्धि की है। आपका 9-10 का बजट मैंने देखा, किसानों का, कृषि का 12,000 करोड़ यूपीए के टाइम का, और 5 साल का लगाओ तो 1,23,000 करोड़। हमारा 1,25,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था। तभी तो किसानों को हम उनकी सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। 2,54,000 करोड़ की सब्सिडी दी है। अभी कल माननीय मोदी जी ने भी कहा, एक डीएपी का बैग, मैं भी गांव से ही आता हूं, किसान से, एक डीएपी के बैग की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 4,070। हमारे किसान को कितने का मिल रहा है? हमारे किसान को मिल रहा है 1,370 का। एक यूरिया के बैग की कीमत है 2,450, हमारे किसान को मिल रहा है 266 का। और ऊपर का कौन दे रहा है? मोदी जी की सरकार दे रही है। एनपी के एमओपी जो 3200-2700 के हैं, वो 1,300 और 1,700 के मिल रहे हैं। तो इस तरह किसान को सब्सिडी देकर उसकी लागत नहीं बढ़े, एमएसपी 1.5 गुना करने का काम किया। 6 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आ गई थी, आपने क्यों नहीं किया? हमारी सरकार ने आने के बाद स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 6 गुना किया। इस साल भी धान का 150 से बढ़ा के 400 रुपये मूंग पे प्रति क्विंटल बढ़े हैं। एमएसपी बढ़ाने का काम किया, खरीदारी करने का काम किया। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किसानों के जो इंटरनेशनल मार्केट में ये बचत हुई है, 2700 रुपये प्रति बैग की हुई है। यूरिया पर करीब 2,450 रुपये प्रति बैग की हुई है। और साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हमारे रक्षा के क्षेत्र में अभी दिनेश जी ने बताया, माननीय दिनेश जी ने, 16,000 करोड़ के यंत्र हम निर्यात कर रहे हैं। पहले आयात किया करते थे, 4100 ऐसे आइटम्स हैं जो उसका आयात बंद हो गया है, यही निर्मित होने लगे हैं, स्वदेशी को बढ़ावा देने के लगे हैं। हमारे जो 50 करोड़ से अधिक जनधन के खाते खोले गए हैं, 80 करोड़ से अधिक मुफ्त राशन दिया गया है। जब दुनिया देख रही थी कोरोना में कि कोरोना में लोग मर रहे हैं, हमारे विदेश मंत्री को यूएनओ में कहा था कि यूरोप तो संपन्न देश है, भारत का क्या होगा? मोदी जी ने जब बुला करके अपने डॉक्टर्स को, अपने यहाँ के वैज्ञानिकों को, फार्मा कंपनियों को बुलाया और कहा सबसे पहले आनी चाहिए, 3 वैक्सीन पहले आई और अपने 222 डोज लगाई देश में और 110 देशों को भेजने का काम किया। और आज दुनिया को हम देने वाले हैं, आज लेने वाले नहीं हैं। भारत बदला है, ये मोदी जी के नेतृत्व में बदला हुआ भारत है। आज हर घर नल से जल पहुंचाने की बात आई। माननीय प्रोफेसर साहब ने कहा, हाँ एक मिनट, प्रोफेसर साहब ने कहा कि मैं गांव में जाता हूं, मैं भी गांव में जाता हूं, मुझे तो कोई घर ऐसा नहीं मिलता। मैंने कहा अब तो इस जाड़े का सीजन आ गया, मक्का की रोटी बनाओ और साग। चूल्हा किसी का नहीं है, आज हर घर में गैस है और चल रही है। पाइपलाइन बिछी हुई है हर गांव में, वो लग गई हैं, पानी जा रहा है। करीब 8 पॉइंट इतने करोड़ हैं, 8.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच चुका है। मैं ये भी कहना चाहता हूं 9 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस के कनेक्शन चले गए हैं। और जो कल भी बात आई थी, गरीब महिलाओं को किस तरह से मदद करने का काम किया। 27 करोड़ को सैनिटरी पैड समय हमारे, धन्यवाद, हमारे करीब 10,000 जनऔषधि केंद्र थे, अब 20,024 तक खुलने जा रहे हैं। सस्ती दवा गरीब को उपलब्ध हो, कोई गरीब का बच्चा मर ना जाए, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने करने का काम किया है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और सरकार को, जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, विषम परिस्थितियों में देश आज तेज गति से आगे बढ़ रहा है, 27 तक तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था
का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसे निश्चित रूप से सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे और 47 तक भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।